हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ और हर बार की तरह जो भी मैं एक्सरसाइज कराती हूँ उसके पहले उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। राइट बच्चों, आपने 6.2 भी मेरे से समझी है। उसमें मैंने 6.1 प्रमेय और 6.2 प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और उसी के आधार पर 6.2 प्रमेय आपने 6.2 एक्सरसाइज आपने पूरी समझिए और सॉल्व किए। राइट, ठीक उसी तरह आज जो मैं 6.3 एक्सरसाइज करा रही हूँ तो ये किस पेज पर आधारित है? ये 6.3 प्रमेय, 6.4 और 6.5, ये तीन प्रमेय अगर आपने इनके बेसिक समझ लिए तो ये पूरी एक्सरसाइज हम उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करने के पहले चलिए मैं आपको ले चलती हूँ 6.3 प्रमेय पर। तीनों प्रमेय का बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6.3 प्रमेय क्या कहती है। हाँ, प्रमेय समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रमेय नहीं समझा बच्चों तो आपको सम रटना पड़ जाएगा और रटे हुए सम कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं, हमें कभी भी याद नहीं करना है। मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसे हमें समझ कर सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लीज़ प्रमेय समझते जाइए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। एक ही अनुपात और समानुपाती का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं ये त्रिभुज? समरूप। तो चलिए मैं एक ड्रॉ के थ्रू आपको समझाती हूँ। यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो बच्चों, क्या कहना है, यदि दो त्रिभुज, एक्सरसाइज 6.3 पार्ट है फर्स्ट, प्रमेय 6.3। एक मैंने ले लिया छोटा त्रिभुज, राइट, एक मैंने ले लिया बड़ा त्रिभुज। इसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो बच्चों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब जो एक कोण है वो बराबर होगा पी के, ये इसका संगत है। तो मैंने 80 मन से ले लिया। यहाँ पर ले लेते हैं 60 डिग्री। ये इसका बी का संगत कोण क्या हो जाएगा? क्यू। यहाँ भी 60 डिग्री। यहाँ पर ले लेते हैं 40, यहाँ पर भी 40, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 करना है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। राइट, तो देखो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, तो इनके कोण मैंने आपके सामने बराबर ले लिए, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और वही त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो संगत भुजाएं मतलब ये जो मैंने कोण बनाया इसकी संगत भुजा ए बी, तो ये ए बी, इसकी संगत भुजा पी क्यू अपॉन में पी क्यू बराबर है दूसरी भुजा संगत भुजा बी सी, इसकी संगत भुजा क्यू आर के, तो बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है तीसरी संगत भुजा ए सी और अपॉन में क्यू आर के। ये देखो ये भुजा इसके, ये भुजा इसके बराबर है। यही उन्होंने कहा था कि अगर संगत कोण बराबर हों तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है आपस में वो भी बराबर होती है, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कहती है 6.3 प्रमेय। ठीक है, और सबसे मेन कौन सी कसौटी पर उतर रही है ये, मतलब कौन सी समरूपता है? तो कोण कोण कोण, मतलब ए ट्रिपल ए। ये मोस्ट पॉइंट जो था ये आपको ध्यान रखना है। 6.3 प्रमेय किसके आधार पर है? कोण 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 समरूपता के आधार पर। और तीन समरूपता की कसौटी मैं आपको समझाऊंगी जिसके आधार पर हम सभी सम सॉल्व करेंगे 6.3 के। तो फर्स्ट तो 6.3 जो एक्सरसाइज 6.3 जो प्रमेय है वो किसके आधार पर है? कोण 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 समरूपता। ठीक है बच्चों, अब इसी के अपोजिट जो 6.4 होती है इसी की विपरीत होती है। अब वो देखिए, देखो बच्चों क्या कहना है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो पहले वाली जो 6.3 थी उसमें हमें कोण बोला था। क्या कहा था? कोण एक दूसरे के समानुपाती हो। और यहाँ पे क्या कहा है?
एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती या एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और तभी ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर कोण दिया है, अब हमें क्या दे रखा है, भुजा। तो एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं। दो त्रिभुज हो गए बच्चों, ए बी सी, पी क्यू आर, राइट। अब इन दो त्रिभुजों में क्या कहा है, जो इनकी भुजाएं हैं वो इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो जो संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जाहिर सी बात है, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। देन कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। ये संगत कोण बराबर, ठीक है। ये कौन सी प्रमेय कहती है, 6.4 प्रमेय, जिसको हम कहेंगे। अब इसमें हमें क्या बराबर दे रखा है, भुजा। तो एस एस एस, भुजा भुजा समरूपता से, ठीक है बच्चों। जब तीनों की भुजाएं मतलब दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही है, तो इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। और संगत कोण बराबर जब हमने बता दिया है या आपने सिद्ध कर दिया, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो सेकेंड समरूपता क्या हो गई हमारी, भुजा भुजा भुजा। फर्स्ट कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा। अब आ रही हूँ मैं 6.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय, ये तीन कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो फिर तो आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा सिद्ध करना तो बता नहीं रही हूँ, सिर्फ प्रमेय का बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। अब देखो 6.5 प्रमेय में क्या कहना है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है। एक त्रिभुज का एक कोण, मान लो त्रिभुज एबीसी है, उसका कोई एक कोण ए ले लेते हैं, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर। दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है, उसका पी कोण अपन बराबर ले लेते हैं, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए कैसे। अब हमारी प्रमेय है 6.5। ये रहा हमारा एबीसी, बड़ा त्रिभुज पीक्यूआर, बी सी, पी क्यू आर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। मैंने आपके सामने बता दिया बराबर। तो इससे जुड़ी हुई जो संगत भुजाएं हैं, ये यहाँ कोण बन रहा है तो इससे जुड़ी ये भुजा, इससे जुड़ी ये भुजा, यहाँ कोण बन रहा है तो इसकी संगत ये भुजा, इसकी संगत ये भुजा, ये भी आपस में एक ही अनुपात में होंगी। तो कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। दूसरी बात, जो भुजा ए बी है उसकी संगत क्या हो जाएगी, उसकी संगत हो जाएगी पी क्यू। वैसे ही भुजा ए सी है, उसकी संगत क्या हो जाएगी, भुजा पी आर। तो देखो बच्चों, जो कोण उन्होंने बोला था अगर वो आपने संगत बराबर बता दिया, जो भुजा बोली थी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, अगर ये भुजाएं आपस में बराबर बता दी, तो हमारे जो दोनों त्रिभुज है वो क्या कहलाएंगे, समरूप। मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। और यहाँ कौन सी कसौटी, कौन सी समरूपता होगी, यहाँ होगी भुजा कोण भुजा। 6.3 मतलब दो भुजा अगर आपने बराबर बता दी और एक कोण बराबर बता दिया, तो 6.5 जो प्रमेय है उसे हमें फॉलो करना है। तो आया आपको समझ में तीनों प्रमेय का बेसिक। चलिए अब हम आते हैं 6.3 एक्सरसाइज। अब देखिए बच्चों, क्या कहना है 6.3 प्रमेय में, एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए कि आकृति 6.34, ये इतने सारे आपके सामने आकृतियां हैं, ठीक है, में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। अब हमें वही बताना है समरूप है या नहीं है, जो भी मैंने आपको प्रमेय में समझाया। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए, ये पॉइंट था। मैंने 3 कसौटी समझाई है आपको, कौन कौन सी, उस समरूपता कसौटी को समझाना है। या तो 6.3 लागू हो रही है तो ट्रिपल ए, कौन समरूपता से, या भुजा भुजा समरूपता से, या भुजा कोण भुजा समरूपता से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, लिखिए, जिसका
प्रयोग आपने उत्तर में किया है और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इनको एक एक को मैं आपको सॉल्व करके समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट डायग्राम, त्रिभुज ABC आप लोग देख रहे हैं और त्रिभुज PQR में, राइट, ये रहा त्रिभुज। अब ध्यान समझना, देखो बच्चों, कोण जो A दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पर भी कोण, भुजा नहीं दे रखी, तीनों के एंगल दे रखे, कोण दे रखे, कोण 60 डिग्री है, कोण P भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ त्रिभुज ABC का जो एक कोण है वो त्रिभुज PQR के कोण P के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं हम 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है। वैसे ही आप देख रहे हैं कोण B जो है वो 80 डिग्री, उसका संगत कोण क्या है Q, दोनों को मिला के कितना, ये भी 80 ये भी 80, तो ये भी आपस में बराबर है। कोण C की अगर मैं बात करूं तो वो बराबर है कोण R के, क्योंकि दोनों का कितना डिग्री आ रहा है 40 डिग्री। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी समरूपता की कसौटी है, तो कोण कोण कोण, मतलब यहाँ लिखेंगे अतः ए समरूपता से जो हमारा त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। दैट्स योर आंसर। बस यही हमें बताना था, राइट बच्चों। चलिए अब इसी का सेकेंड डायग्राम। अब देखो बच्चों, जो सेकेंड डायग्राम है वहां पर हमें साइड्स दे रखी है, मतलब भुजा दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर कोण नहीं दे रखा है। तो पेयर बना लेते हैं, 2 है, 2 का डबल 4, 2 का डबल 5 और 3 का डबल 6। आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह करते हैं सॉल्व। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब देखो बच्चों यहाँ भुजा है तो AB की 2 है तो इसके बराबर QR दिख रहा है, यहाँ पर जो बराबर डिजिट है वही लेनी है, ठीक है। तो अपॉन में QR आ जाएगा, AB है 2, QR है 4, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 सॉल्व किया तो, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं BC कितना दे रखा है 2.5, इसका पेयर कहाँ बनेगा PR, 5 दिख रहा है आपको, तो PR ले लेते हैं 2.5 अपॉन में 5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, कैंसल करेंगे तो 1/2 आएगा, राइट बच्चों। अब जो तीसरी साइड है वो है हमारी AC और इधर आ जाएगा PQ। AC दे रखा है 3 और PQ दे रखा है 6, कैंसल करेंगे तो 1/2। अब आप देख रहे हैं ये क्या थी हमारी, ये तीनों भुजा थी, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ भुजा भुजा भुजा। अतः कौन सी कसौटी है बच्चों, यहाँ पर आप समझ ही गएंगे, भुजा भुजा समरूपता से, और भुजा भुजा समरूपता से जो त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज PQR के। दैट्स योर आंसर। तो आए दोनों का डायग्राम समझ में। चलिए अब हम करेंगे इसी का थर्ड डायग्राम। आप लोग देख ही रहे होंगे थर्ड डायग्राम में क्या कहा है। देखो बच्चों, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, अब देखें यहाँ पर भी पेयर बनाते हैं, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.7 दे रखा और यहाँ 5, तो तीसरी जो साइड है उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 का तो हम बनाते हैं MP, ठीक है, 2 और 4 DE, 2 अपॉन में 4, कैंसल करेंगे तो 1/2। वैसे ही LP और इधर हो जाएगा DF, 3 अपॉन में 6, 1/2, राइट बच्चों। जो नेक्स्ट है वो है हमारी LM और यहाँ पर जो है नेक्स्ट वो है हमारी EF, ये आ रही है 2.7 और ये आ रही है 5। अब आप देख रहे हैं जो तीसरी साइड है वो जो भुजा है वो उसका जो मेजरमेंट दे रखा है वो बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों भुजा तो चलो आपस में बराबर है बट इसका मेजरमेंट सेम नहीं है, मतलब ये हमारी तीसरी भुजा नहीं है। तो यहाँ पर तीनों समरूपता कसौटी में से कोई सी भी कसौटी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा अतः त्रिभुज LMP जो है, ठीक है, LMP त्रिभुज समरूप नहीं है त्रिभुज DEF
एफ के। तो यहाँ लिख देते हैं समरूप नहीं होगा। राइट बच्चों, ये आपका आंसर। चलिए फोर्थ डायग्राम पे आते हैं। त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में। अब आपने डायग्राम देखा होगा तो आपने क्या, यहाँ पर एक कोण हमें सेम दिख रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री 70 डिग्री, तो कोण तो समझ में आ गया। राइट, भुजा 2.5 इसका डबल 5, 5 इसका डबल 10। ठीक है, ये चीजें भी समझ में आ गई। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बतानी है, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ये मान लो कोण मेरा कहाँ पर बन रहा है, 70 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं उन दोनों का मेजरमेंट होना चाहिए, इसका और इसका। ठीक है, तो मैं बराबर पेयर बना सकती हूँ, अदरवाइज मैं पेयर नहीं बना सकती। ऐसा नहीं कि आपने डायग्राम देखा फटाफट 2.5 का 5, 5 का 10 तो बना लिया। ठीक है, इस चीज का भी आपको नॉलेज रहना चाहिए कि जिस एंगल पे हमारा डिग्री कोण बन रहा है उसकी संगत भुजा। जैसे यहाँ बन रहा है एम पे, तो एम की एक संगत भुजा ये, यहाँ पे 2.5 बिल्कुल सही है, एक संगत भुजा ये, यहाँ पर 5 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कोण बन रहा है तो यहाँ पर संगत भुजा का सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर संगत भुजा का सेंटीमीटर दे रखा है, तो दोनों को हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, एंगल एम, कोण एम बराबर है कोण क्यू के 70 डिग्री। ठीक है, साइड ले लेते हैं हम MN, जो किसका पेयर बन रही है, PQ, 2.5 अपॉन में 5, कैंसल करेंगे 1/2। ठीक है, तीसरी साइड आपकी हो जाएगी ML अपॉन में QR, 5 अपॉन में 10। इसे मैंने पूरा सॉल्व कर लिया क्योंकि इसकी जो साइड थी वो संगत भुजाएं कोण से लगी हुई थी। ठीक है, तो कोण भुजा, तो यहाँ पर कौन सा कसौटी फॉलो हो रही है, भुजा, अतः भुजा कोण भुजा से जो त्रिभुज हमारा MNL है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में। चलिए अब हमारा 5th और जो 6th है बच्चों वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहना है, त्रिभुज ABC दे रखा है आपके सामने और त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में अब देखो डिग्री कोण तो हमारा बराबर है, मैं लिख भी देती हूँ, कोण A बराबर है कोण F के। क्यों, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के। ठीक है, अब आपने देखा 2.5 उसका डबल 5, आपने देखा 3 उसका डबल 6, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पर तो भुजा भी सेम है, इसका मतलब ये क्या है, भुजा कोण भुजा। बट यहाँ आप गलती कर रहे हैं क्योंकि मैंने जस्ट अभी पॉइंट क्या समझाया था कि जो भी एंगल है उसकी संगत भुजाएं उनका अनुपात होना चाहिए। अब यहाँ पर 2.5 इसका अनुपात है बट इसका अनुपात नहीं है। यहाँ पर तो दे रखा है, जो सेकेंड डायग्राम है DEF, वहां पर हमें 80 डिग्री इसकी भुजा भी दे रखी, इसकी भुजा का मीटर सेंटीमीटर भी दे रखा है, बट यहाँ पे AC में दिया है क्या बच्चों, तो हम यहाँ पे 2.5 का 5 नहीं कर सकते हैं। आपको आया समझ में, क्योंकि मेरे पास AC नहीं है, मेरे पास AB तो है, चलो AB 2.5 का हम 5 कर देंगे, बट AC नहीं है तो मैं 6 कैसे कर सकती हूँ। तो एक भुजा तो मैं निकाल देती हूँ आपके सामने, AB जिसका पेयर बन रहा है DF, 2.5 अपॉन में 5, पॉइंट हटाया कैंसिल किया 1/2। और बच्चे क्या करते हैं फटाफट 3 का मतलब देखा BC और इधर से देखा EF और वो पेयर बना के क्या बता देंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता से, जो कि गलत है। तो आप ये मिस्टेक मत करना बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो AC भुजा है संगत कोण की भुजा, AC वो नहीं दी है और यहाँ पर हमें क्या दिया है EF। तो EF तो चलो 6 है बट AC तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए तीसरी भुजा फाइन नहीं कर सकते हैं। और जब तीसरी भुजा हमारे पास फाइन नहीं हो रही है तो त्रिभुज जो ABC है वो समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। दैट्स योर आंसर।
ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। चलिए 6 नंबर का डायग्राम देखते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ भी कुछ सीखने लायक है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, DEF पहला त्रिभुज और PQR दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में अब यहाँ एक नई चीज सीखेंगे हम। यहाँ पर आपने देखा ये 80 डिग्री ई कोण, ये 80 डिग्री मिल गया, दोनों कोण सेम। यहाँ 70 डिग्री, बट यहाँ पर क्या 70 डिग्री है, नहीं, उसे ही हमें फाइन करना है। तो जो हमारा त्रिभुज DEF है, अब देखो मैं एक बार यहाँ पर और इसे वंस मोर बना लेती हूँ। ये है हमारा DEF 80 डिग्री, ये है 70, ये हमारे पास नहीं दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, त्रिभुज की यदि 2 कोण देते हैं तो तीसरा कोण तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यदि 2 कोण हमें दिए हैं तो तीसरा तो हम फटाफट निकाल लेंगे। अब PQR में हमारे पास ये 80 डिग्री है, ये तो हमें पता ही नहीं है, और ये है 30 डिग्री। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ फटाफट। अब 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 कोण है तो तीसरा तो हम निकाल लेंगे, माइनस करेंगे तो 30। देखो मैंने कहा था ना कहीं यहाँ भी 30 मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ भी 70 डिग्री मिलेगा। तो देखो अब यहाँ पर 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110, जिसको माइनस करना है 180 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये आ गया आपका 70 डिग्री, ये लीजिए। अब आपके तीनों के एंगल बराबर हो गए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे सम में भी यूज होगा। यदि त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी उनके संगत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल D बराबर एंगल P ब्रैकेट में 70 डिग्री, फिर एंगल E बराबर एंगल Q ब्रैकेट में 80 डिग्री, ये दोनों एंगल संगत बराबर हैं। एंगल F 30 डिग्री, तो एंगल R 30 डिग्री। ठीक है, ये कौन सी हमारी समरूपता है, अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज जो DEF है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। दैट्स योर आंसर। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आ चुका है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेकंड नंबर का सम काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्या कहना है, देखो जो आकृति 6.35 में, जो हमारी आकृति है 6.35 आप देख ही रहे हैं, उसमें त्रिभुज ODC ये छोटा सा साइन समरूप का है। ठीक है, ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो ODC मतलब ये छोटा सा त्रिभुज और OBA ये दूसरा त्रिभुज समरूप है, कोमा कोण BOC कितना दे रखा है बच्चों, 125 डिग्री, डायग्राम में दिख ही रहा है। और कोण CDO कितना दे रखा है, 70 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री। अब ये चीजें तो हमें दे रखी है, हमें फाइन क्या करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है। तो एंगल DOC मतलब D, ये जो O दिख रहा है हमें, ये O ज्ञात करना है। ठीक है, एंगल DCO तो DC, सेकेंड एंगल हमें C ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, और एंगल OAB जो भी एंगल बीच में आता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ एंगल O बीच में आ रहा है मतलब O ज्ञात करना है, यहाँ C बीच में आ रहा है मतलब C ज्ञात करना है, यहाँ A बीच में आ रहा है मतलब A फाइंड करना है। ठीक है, तो डायग्राम एक बार मैं कॉपी में और बना लेती हूँ, फिर हम इस सम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो समांतर रेखाएं हैं। पहले तो मैं इस तरह से, फिर दो समांतर रेखाएं बच्चों DCAB, ये 70 डिग्री दे रखा है हमें, ये फाइन करना है, ये फाइन करना है। ये हमें दे रखा है 125 डिग्री और हमें A फाइन करना है। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। अब देखो डायग्राम में आप ध्यान समझना,
ये जो हमारी रेखा है, इस रेखा के बाहर जो कोण बनता है और अंदर, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमारे क्या है? रेखिक युग्म। ये हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो रेखिक युग्म में जो भी रेखा होती है उसके बाहर और अंदर का जो कोण होता है वो बड़ा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ एंगल DOC आप लोग देख रहे हैं, DOC, ठीक है, DOC प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री। देखो COB, एक ही हमने अंदर वाला एंगल लिया है और एक बाहर वाला, ठीक है। तो बाहर वाला, अंदर वाला तो हमें पता नहीं है, DOC मतलब ओ तो हमें फाइंड करना है बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये है हमारा 125 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब हमें क्या फाइंड करना है? DOC। तो 180 ऐसा का ऐसा, प्लस का 125 इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका DOC, 180 में से 125 माइनस करोगे तो 55 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमारा O है ये कितना आया है? 55 डिग्री का आया है, ठीक है बच्चों। एक फिर मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि जो बीच में आता है हमारा, वो हमारा एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर O मैंने फाइंड कर दिया है। अब हमारे पास दो आ गए। देखो दो त्रिभुज, मतलब त्रिभुज के दो कोण आ गए। देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये है हमारा D, ये है हमारा C, ये है हमारा O। D हमें दे रखा है 70 डिग्री, राइट। O हमें दे नहीं रखा है, हमने फाइंड किया है 55 डिग्री। अब अभी मैंने जस्ट समझाया था, त्रिभुज के दो कोण दिए हो तो तीसरा तो हम इजीली निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर बचा है क्या? त्रिभुज DOC में, जो त्रिभुज DOC है उसमें क्या है? एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C। शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एंगल D कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है, राइट बच्चों। यहाँ पर O दे रखा है 55, जो हमने अभी फाइंड किया। हमें कोण C चाहिए, प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल C। इसे हम कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में एंगल कहते हैं। अब हमें एंगल C चाहिए तो 125 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे 180 में से तो 55 डिग्री। इसका आंसर भी कितना आया बच्चों? 55। मतलब हमारा जो C है वो भी 55 डिग्री का, O है वो भी 55 डिग्री का। अब हमें निकालना है A। तो यहाँ ध्यान समझना, देखो हमेशा ध्यान रखना, हमारा एंगल है DCO बराबर एंगल OAB बराबर 55 डिग्री। देखो बच्चों, जो DCO था, ठीक है, डायग्राम में समझते हैं। जो DCO है वो किसके बराबर है? OAB के। कैसे? ये जो हमारा साइन बन रहा है, ये साइन किसका है? एकांतर कोण। यहाँ पर मैं अलग से बता देती हूँ। देखो ये जो Z वाला साइन होता है ना बच्चों, ये हमारा हमेशा एकांतर कोण, और एकांतर कोण का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर बने कोण। अब आप देख रहे हैं ये जो C है ये 55 डिग्री है, राइट। यहाँ पर मैंने 55 डिग्री अभी आपके सामने निकाला। तो एंगल जो A होगा, यहाँ पर क्या बन रहा है? A बन रहा है, यहाँ बीच में तो O है, ठीक है। तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 55। तो एकांतर कोण हो गया। ये क्या हो गया? एकांतर कोण। एक ही रेखा पर बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंगल जिस तरह DCO कितना डिग्री है? 55 डिग्री। तो यहाँ पर OAB भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ये आपके सामने रहा, दोनों 55 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण, ठीक है बच्चों। चलिए, तीनों कोण हमें सिद्ध करने का बोला था, तीनों कोण आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। दैट्स योर आंसर। यहाँ बाकी के भी मैं लिख देती हूँ। DOC बराबर भी 55 डिग्री, राइट। DCO बराबर भी 55 डिग्री, देन OAB बराबर भी 55 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सम नंबर 3 में क्या कहना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है। देखिए,
समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। देखो समलंब ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB रेखा है समांतर है DC के। इनके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? O पर। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि जो OA अपॉन में AC है वो बराबर है OB अपॉन में OD के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही समरूपता कसौटी का यूज करना है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बना हुआ नहीं है बच्चों, मैं डायग्राम बना रही हूँ आपके सामने। समलंब चतुर्भुज है तो देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें AB C और D, ये जो AB भुजा है वो किसके समांतर है? DC के। ठीक है, अब यहाँ पर दो विकर्ण बोले हैं बच्चों, तो ये रहा एक विकर्ण, ठीक है, और ये रहा दूसरा विकर्ण जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर प्रतिच्छेद करता है? O पर। ठीक है, अब देखिए डायग्राम तो हमने बना लिया, अब उनका क्या कहना है, क्या दिया है हमें? AB समांतर है DC के। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? सिद्ध करना है ये चीज। तो दिया है AB समांतर है CD के। ठीक है, ज्ञात करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है OA, ये रहा OA अपॉन में OC बराबर है OB अपॉन में OD के। ठीक है, ये जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब देखो बच्चों, ये हमारा चतुर्भुज है, हमारे जो नियम फॉलो होते हैं वो त्रिभुज के, ये आपने भी समझा है। हमारे जो नियम है, तीन कसौटी है, समरूपता कसौटी, वो किसके आधार पर है? त्रिभुज के। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो AB है, ठीक है, यहाँ से B से किसको मिलाया? D को, और D से कहाँ ले गए? C तक। तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट समझाया था, ये Z का शेप है। किसका? Z का। और Z क्या होता है? एकांतर कोण। मतलब जो भुजा B है वो किसके बराबर होनी चाहिए? D के बराबर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं एंगल A और एंगल C की बात करूँ तो ये उल्टा Z, इस तरह भी तो एकांतर कोण हो सकता है। हो सकता है या नहीं? ये देखिए आपके सामने, और C से D तक। मतलब अगर एंगल A यहाँ पर है और एंगल C यहाँ पर है तो एंगल A के बराबर एंगल C हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इस तरह का शेप लिया है। देखो एक तो ऐसा, राइट, और दूसरा ये ऐसा। तो ये आपके सामने दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं दो त्रिभुज, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इन दो त्रिभुज के बीच हम समरूपता बताएंगे कि ये एक दूसरे के समरूप है या नहीं। और जब हमने समरूप बता दिया तो फिर क्या बचा? ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यही हमें सिद्ध करना है। राइट बच्चों, तो देखिए त्रिभुज OAB में या AOB और त्रिभुज DOC में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज मैंने आमने सामने के लिए। अब इसमें क्या क्या समान है देखो बच्चों, मैंने अभी एंगल B बताया। त्रिभुज OAB की बात करूं तो एंगल B बराबर है किसके? एंगल D के। ये यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है ये? ब्रैकेट में शो भी करना पड़ेगा, एकांतर कोण है। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण, जो आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपने देखा एंगल A बराबर है एंगल C के, अभी मैंने बताया था ये भी हमारा क्या है? एकांतर कोण। फिर यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 0, ये आप देख रहे हैं 0। मतलब जो O कोण है वो ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है, नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी है। इसका मतलब ऐसा कोण क्या कहलाता है? सम्मुख कोण। कैसा कोण है बच्चों? ये सम्मुख कोण। तो यहाँ पर देखो दोनों त्रिभुज में क्या मैंने वेरीफाई, क्या बताया आपको, क्या चीजें समरूप बताई है? कोण A बराबर है D के, A बराबर है C के, और O बराबर है O के। मतलब कोण कोण कोण, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, कोण कोण कोण, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम। अतः यहाँ कौन सी कसौटी है? ए कोण 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 समरूपता से। तो जब कोण 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 तीनों कोण मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए, इसका मतलब जो त्रिभुज AOB है वो समरूप है
त्रिभुज AOB है वो किसके समरूप है बच्चों? त्रिभुज DOC के। ये आपस में समरूप आ गए तो हम यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं AO, ये रही, अपॉन में DO। आप लोग देख ही रहे हैं ये त्रिभुज इसके बराबर है, तो AO, DO, OB, OC इस तरह से हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है BO, यहाँ पर है CO, अब बची AB अपॉन में DC। तो ये भुजा से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये दो भुजा को सिद्ध करके बताना था। ठीक है बच्चों, अब सिद्ध करने में देखो यहाँ पर AO मतलब OA के अपॉन में क्या आना चाहिए? CO आना चाहिए, और हमारा क्या आ रहा है? DO। और यहाँ पर भी DO आना चाहिए, हमारा क्या आ रहा है? CO। मतलब ऊपर के तो सेम है, नीचे के अलग अलग है, तो हमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्यवस्थित करने पर कि हमारी भुजा चारों आपस में बराबर आ चुकी है, तो व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा? AO हमें अपॉन में क्या चाहिए? OC चाहिए, तो CO बराबर है BO अपॉन में DO के। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सम नंबर 4। ये लीजिए बच्चों, ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है, और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी। आकृति 6.36, ये रही 6.36 में QR अपॉन में QS, ये रही QR भुजा, ये रही। ठीक है, अपॉन में QS बराबर है QT अपॉन में PR के। किसके बराबर है? QT अपॉन में PR के। तथा कोण 1, ये रहा कोण 1, कोण 2 के बराबर है। तो दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, ये देख रहे हैं आप डायग्राम में TQR। इसका मैं डायग्राम बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन सेकेंड लगेगा बस, फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया सिंपल सा। ठीक है, त्रिभुज के अंदर जो एक भुजा है P, वो यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, और P के बाद P से जो एक भुजा निकलेगी वो इस तरह से नीचे आएगी। ये देखो बच्चों, अब TQR, ये P ऐसा कैसा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा S। ये है कोण फर्स्ट और ये है कोण सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझते हैं। हमें बताना है जो त्रिभुज PQR है, आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज PQR किसके समरूप है? TQR के समरूप है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। दिया है, क्या दिया है? जो QR है, ये रहा QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS बराबर, यहाँ पर दे रखा है QT अपॉन में PR। तो यहाँ आप लोग हमें जो दिया हुआ है उसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ी भुजा है और अपॉन में छोटी भुजा है। ठीक है, QR अपॉन में QS, और यहाँ पर हमें एक बड़ी भुजा दी है बट यहाँ पे QP छोटी भुजा नहीं दी है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या दे दिया? PR। तो इसको हमें रीअरेंज करना होगा। ठीक है बच्चों, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सम का। और साथ में क्या दिया है? कोण फर्स्ट बराबर है कोण सेकेंड के। ये दो चीज हमें दी है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज TQR के। अब देखो TQR, एक ही त्रिभुज में दूसरा एक छोटा त्रिभुज बना है, एक बड़ा त्रिभुज है और दूसरा PQR छोटा त्रिभुज है। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, एंगल 1 बराबर ये हमें दिया है एंगल 2 के, राइट। जब ये एंगल इसके बराबर है तो जो पी क्यू भुजा है वो पी आर के बराबर होगी या नहीं? इजीली होगी। जब ये कोण इसके बराबर है तो जो पी क्यू है वो किस रेखा के बराबर होगा? पी आर के। समीकरण नंबर फर्स्ट, अभी इसका यूज करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लेंगे। अब हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में त्रिभुज। अब देखें इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है ना। दोनों त्रिभुज मैंने ले लिया आपके सामने। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। मतलब ये जो क्यू है, ये क्यू ऐसा कॉमन है जिससे पी क्यू आर भी एंगल बन रहा है और टी क्यू आर भी बन रहा है। तो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये कैसा एंगल है, कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है, जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे, कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर हमें दिया है, क्या दिया है? जो ये भुजा है ये आपस में क्या है? बराबर। तो देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये रही क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी आर। ये हमें दिया है इन दोनों त्रिभुज के बारे में। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखो समीकरण 1 से जो पी क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है, उसके प्लेस पर मैं पी क्यू लिख सकती हूँ, राइट। तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। पी आर के प्लेस पर क्या आ जाएगा? पी क्यू। तो देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये तो बिल्कुल सही है। क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या आ जाएगा? पी क्यू। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें बताना था। देखो मैंने अभी क्या समझाया था कि क्यू आर क्यू एस तो हमें दे रखा है, ये रहा क्यू आर क्यू एस, बड़ी भुजा छोटी भुजा। यहाँ पर क्यू टी और अपॉन में क्यू पी क्यू, क्या है? क्या? क्यू टी और छोटी भुजा पी क्यू, ये रही आपके सामने। अब मैंने एक कोण भी बराबर बता दिया है बच्चों, ठीक है। एक कोण भी बराबर है और ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी समरूपता कसौटी है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, ठीक है। ये जो दो त्रिभुज थे इसमें मैंने भुजा कोण भुजा समरूपता सिद्ध कर दिया है। अतः हम कह सकते हैं जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज सॉरी एबीसी नहीं, त्रिभुज पीक्यूएस है, वह समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? चलिए सम नंबर 5। हाँ, सम बहुत सारे हैं इस एक्सरसाइज में, सभी सम नहीं कराऊंगी मैं। 5 सम अभी, फिर 5 सम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखो थोड़े डिफिकल्ट भी है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इन सम की। और बाकी के 5 सम लास्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। जितना जितना मैं बेसिक समझा रही हूँ उतना उतना आप समझते जाइए, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हमें बोला है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। तो दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो देखो इसका डायग्राम नहीं दिया है, हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। जब मैं डायग्राम बना दूंगी तो आप समझ जाओगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। देखो बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर बोला है, ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर, राइट बच्चों। पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, तो ये रही भुजा पी आर और क्यू आर, सॉरी पी आर और क्यू आर, इन दो भुजाओं पर एक बिंदु एस है और दूसरा बिंदु टी है। ये रहा एस और ये रहा टी। इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं हम,
ठीक है, आया आपको समझ में? जैसा ऐसा उन्होंने बोला वैसा वैसा कर रहे हैं। इस प्रकार स्थित है कि कोण P, जो कोण P है, ठीक है, वो बराबर है कोण RTS के, कोण RTS। अब यहाँ पर ये T बीच में है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज जो RPQ है, RPQ वो समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है बच्चों, ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। छोटा सा समय बट इंटरेस्टिंग है। दिया है, क्या दिया है, कोण जो P है वो बराबर है कोण RTS के। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज RPQ, जो RPQ है वो समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, P पर भी एंगल बन रहा है और T पर भी एंगल बन रहा है। राइट बच्चों, अब देखो हम ये दोनों ही त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, क्या चीज हमारे पास है, जो कोण P है वो कोण T के बराबर है, ये तो हमें दिया है बच्चों। कोण P जो है वो बराबर है कोण T के, ये हमें क्या है, दिया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो एक चीज तो कॉमन हो गई। दूसरी कोण R, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा उभयनिष्ठ कोण है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो PRQ बड़ा वाला और दूसरा SRT, मतलब ये ऐसा त्रिभुज है जिससे कितने कोण बन रहे हैं, दो। तो एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो दो चीजें तो मैंने इस सम में आपको समझाई दी है, मतलब दो कोण जब आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली तीसरा कोण तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा समरूपता लगेगी, कोण कोण कोण। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा। देखो बच्चों, ये एक छोटा सा त्रिभुज है, ये एक छोटा सा त्रिभुज है, ये हमें 50 डिग्री दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है, ये 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, ये दो एंगल हमें बराबर दे रखे हैं, तो तीसरा बचा हुआ वो कितना होगा, 100। तो ये 100 किसके बराबर होगा, ये 100 के बराबर, मतलब तीनों कोण हमारे क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ कौन सी समरूपता कसौटी है, अतः ए समरूपता से। और जब हमने ये सिद्ध कर दिया है कि तीनों कोण बराबर है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर। राइट, तो आज के लिए इतना ही। जितने भी सम और बेसिक मैंने आपको समझाया है, इन्हें प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स ना आए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, यही चाहती हूँ मैं। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं नेक्स्ट इसी के आगे वाले सम में 5-6 सम समथिंग आपको समझाऊंगी। थैंक यू।